और अमेरिका की तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। 264 इलेक्टोरल वोट के साथ जो बाइडेन काफी आगे ट्रंप से चल रहे हैं और ट्रंप के खाते में फिलहाल 214 इलेक्टोरल वोट ही हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस की रेस में कांटे की टक्कर है और अब तक के नतीजे साफ बता रहे हैं कि डेमोक्रेट के जो बाइडेन रेस में ट्रंप से काफी आगे निकल गए हैं। बाइडेन ने ट्रंप के गढ़ मिशिगन में भी बाजी मार ली है। बाइडेन ने एरिजोना और विस्कॉन्सिन में जीत दर्ज कर व्हाइट हाउस की तरफ 3 कदम बढ़ा दिए हैं। उधर ट्रंप ने वोटों की गिनती में गोलमाल का शक जताया है और कोर्ट से गुहार लगाई। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब पता चल जाएगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। 4 सालों से विश्व के सबसे मजबूत तख्त पर आसीन डोनाल्ड ट्रंप या फिर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन जमाएंगे सत्ता पर अपना कब्जा। जी हाँ, टक्कर कांटे की है, मुकाबला बेहद करीबी है। ये भी तय माना जा रहा है कि हार जीत में फर्क धागे की तरह बारीक रहने वाला है। कमाल की बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में आखिरी नतीजे से पहले ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के कई बार दावे कर चुके हैं। Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. हालांकि शुरुआती दौर में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन पीछे चल रहे थे, लेकिन चंद घंटों में ही उनका आंकड़ा ट्रंप से आगे निकल गया। जैसे ही जो बाइडेन ट्रंप से आगे निकले, उनकी और उनके समर्थकों की उम्मीदों को भी मानो पर लग गए। बाइडेन के आगे निकलते ही राष्ट्रपति ट्रंप को इस रेस में साजिश की बू आने लगी, लिहाजा कोर्ट तक जाने का ऐलान कर दिया। So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. अमेरिका में बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा है 270, यानी राज्यों से जिसके पास 270 वोट आएंगे वो बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। फिलहाल अमेरिका में हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आखिरी नतीजा फिलहाल कोई नहीं जानता। The trend will keep on changing, so I won't bother about that. But if you say what do I wish for, I wish for Biden, Kamala Harris win. Now, if you think, don't tell me what you wish, what you think will happen. I think Biden-Harris team will win in the end. अमेरिका एक नए सवेरे का इंतजार कर रहा है, लेकिन उस इंतजार के खत्म होने के पहले ये भी तय है कि उतार चढ़ाव के अभी कई दौर सस्पेंस को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ रात के 2 बजे के थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी विजय की घोषणा कर दी, जिसका कोई आधार नहीं था, क्योंकि अभी भी लाखों ऐसे वोट हैं जो गिनने बाकी हैं। खासकर कि 6 जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं जैसे मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, इन सब जगहों में अभी भी वोट्स काउंट होने बाकी हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही अपनी विजय घोषित कर दी, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इसका अभी कोई सबूत नहीं है, इसका अभी कोई आधार नहीं है। अभी भी ये रेस किसी भी तरफ जा सकती है, बाइडेन की तरफ या फिर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ। अमेरिका में वैसे ही सब लोग पूरे रात भर, बहुत सारे लोग रात भर टीवी देख रहे थे ये जानने के लिए, और ये पहले भी कहा गया था कि आप ऐसा मान के चलिए कि हो सकता है कि चुनाव वाले दिन आपको नतीजा ना पता चले, और अभी भी इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि नतीजा कब पता चलेगा, 1 दिन, 2 दिन या उससे ज़्यादा। इस वक्त जहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप जीतेंगे या बाइडेन, उसी से जुड़ा सवाल यह भी है और दोनों में से किसका चुना जाना भारत के हक में होगा, ये एक बहुत अहम सवाल। राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले 4 साल की बात करें तो पीएम मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त रही। अमेरिका में हाउडी मोदी और भारत में नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम इसके गवाह बने। अब की बार ट्रंप सरकार
ह्यूस्टन में पीएम मोदी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित होगी या नहीं, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन पिछले साल दिसंबर में हाउडी मोदी कार्यक्रम में इस बयान से ट्रंप और पीएम मोदी की गहरी दोस्ती का अंदाजा पूरी दुनिया को लग गया था। इसके 5 महीने बाद 24 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल यानी मोटेरा स्टेडियम में भव्य स्वागत किया। हजारों लोगों ने कहा, नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते। इससे पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच की जबरदस्त केमिस्ट्री हाउडी मोदी कार्यक्रम में दिखी थी। एनआरजी स्टेडियम में करीब 50,000 भारतवंशियों के बीच पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। यहां पर पीएम मोदी के कहने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया था। इस आयोजन के 2 दिन बाद यानी 24 सितंबर 2019 को पीएम मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी की तारीफ में राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फादर ऑफ इंडिया कह दिया। Namaste. Namaste. And hello to India. This is such a great honor. Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. ट्रंप के इस बयान पर विवाद भी हुआ, लेकिन ट्रंप कब क्या कह जाएं, ये कोई नहीं जानता। कश्मीर में मध्यस्थता पर उनका बयान कुछ ऐसा ही था। So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir," because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be. I mean, it's impossible to believe. इस बयान से अमेरिका ने कुछ ही घंटों बाद ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। इस विवाद को छोड़ दें तो आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर ट्रंप भारत के साथ खड़े रहे। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सैन्य तनाव पर भारत के रुख का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दो टूक कहा कि अमेरिका भारत के साथ हर खतरे में खड़ा रहेगा। ये बताता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते भारत अमेरिकी रणनीतिक रिश्ते किस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में जारी वोटों की गिनती के बीच भारतीयों के मन में 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर ट्रंप वापसी करेंगे या जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति होंगे, और दूसरा, जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए ठीक रहेगा या डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा चुना जाना। Prime Minister Narendra Modi being welcomed by a loud cheer, and President Donald Trump shaking hands, a warm hug. आज मोटेरा के इस विशाल स्टेडियम में जिसके साक्षी हम बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोनों नेता एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी जग जाहिर है। लेकिन जब सवाल ये हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर भारत के लिए ट्रंप फायदेमंद होंगे या जो बाइडेन, तो ये समझना जरूरी है कि ये दोनों नेता भारत के बारे में क्या सोचते हैं। पहले ट्रंप की राय सुन लीजिए। Because India does very well with the United States. For many years they've been taking advantage of the United States on trade. वैसे ट्रंप के ऐसे बयानों को गंभीरता से ना भी लिया जाए तो भी कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं जो भारत से अमेरिका की दोस्ती वाले दावों से मैच नहीं करते।
कुछ उदाहरणों से समझिए। ट्रंप सरकार ने भारत को दी जाने वाली जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस सुविधा छीनने का फैसला लिया था, जिसके तहत भारत को अपने कुछ प्रोडक्ट्स अमेरिका में टैक्स फ्री इंपोर्ट की सुविधा मिली है। जून 2020 में ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा पर पाबंदियों की घोषणा कर दी थी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को होने वाला था, जो अमेरिका में नौकरी का सपना देखते हैं। इन उदाहरणों से भारत को लेकर ट्रंप सरकार की राय का पता तो चल ही जाता है, लेकिन अब सवाल यह है कि जो बाइडेन भारत अमेरिकी रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं। Together, in our view, we can help each other achieve our core goals. भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर जो बाइडेन की जो राय है, वो उन्होंने वर्ष 2013 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक कार्यक्रम में रखी थी, जब वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और बराक ओबामा राष्ट्रपति। We admire the way you've melded ethnicities, faiths, and tongues into a single proud nation. जो बाइडेन ही थे जिनके प्रयासों से भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत अमेरिकी परमाणु समझौते के लिए बातचीत जारी रखने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेट में पास करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. ट्रंप सरकार को तो भारत पिछले 4 वर्षों में आजमा कर देख चुका है, लेकिन सवाल यह है कि जो बाइडेन अगर जीतते हैं तो भारत के मुद्दों पर कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि जो बाइडेन भारत में नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकता रजिस्टर का विरोध कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया था। लेकिन नेता जो कहते हैं उस पर कितना कायम रहते हैं, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों में सबसे अहम है भारत चीन के बीच तनाव पर अमेरिका का स्टैंड। ट्रंप का स्टैंड तो सबको मालूम है, जो बाइडेन भी चीन और शी जिनपिंग के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी सुन लीजिए। I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body. यानी चीन के बारे में जो ट्रंप की राय है, वैसी ही राय जो बाइडेन भी रखते हैं। यानी चीन के मोर्चे पर भारत को दोनों नेताओं से एक जैसा ही साथ मिलने वाला है। हालांकि H-1B पर पाबंदी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को लेकर जो बाइडेन की राय ट्रंप से ज्यादा उदार है, ऐसा जानकार भी मानते हैं। ये देखना है कि कहां-कहां पर कन्वर्जेंसेस, कहां-कहां पर हमारी जो हित हैं वो जो बाइडेन की सोच से मिलते जुलते हैं। अगर बाइडेन जीतते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए भू राजनीतिक जो कन्वर्जेंस जो हमारी रही है वो और बढ़े। सबसे बड़ा खतरा अभी हमारे लिए चीन ही है और इसे अगर रोकना है, इसे पीछे धकेलना है तो अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही अहम है। तो अब ट्रंप वापसी करें या जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बने, भारत की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत को अमेरिका की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत अमेरिका को भी भारत की है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा गिल्डियाल और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।